प्रभु, हम आपका आदर करते हैं, आपको ऊंचा उठाते हैं। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज की इस भक्ति को प्रभु आप अगुवाई करें और प्रभु आप अनुग्रह दे, आप हमें समझ बुद्धिमता और प्रभु पवित्र आत्मा की अगुवाई दे, इसे हम प्रार्थना करते हैं। जब हम आराधना करें और प्रभु यीशु मसीह आपके वचन से सुने तो प्रभु हमारा मन, हमारा हृदय प्रभु यीशु मसीह आनंद से झूम उठे। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आज की सभा को, और हर एक कलीसिया की ज़रूरत, इस सभा की ज़रूरत आप जानते हैं प्रभु, और प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आप पूरी करना। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम अपने स्थानों पे खड़े होते हैं और आराधना स्तुति की शुरुआत करते हैं। तो हम गीत गाएंगे, हो लेंगे हम यीशु के संग। हो लेंगे हम यीशु के संग।
और एक गीत गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई गति मुझे नहीं है। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई गति मुझे नहीं। हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई गति मुझे नहीं है। दुखदाई चरणों के पास बिठाता है मुझे मेरी जान। दुखदाई चरणों के पास बिठाता है मुझे मेरी जान। धर्म के मार्ग में हो बिठाता है मुझे अपने साथ। धर्म के मार्ग में हो बिठाता है मुझे अपने साथ। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई गति मुझे नहीं है। हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई गति मुझे नहीं है। प्रभु के सामने हाथ बढ़ाता है मेरा। प्रभु के सामने हाथ बढ़ाता है मेरा। आज के मेरे प्रेम हो अभिषेक करता है मेरा। आज के मेरे प्रेम हो अभिषेक करता है मेरा। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई गति मुझे नहीं है। हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई गति मुझे नहीं है। ओ अंधकार से भरी रात से नदी में चलूं। ओ अंधकार से भरी रात से नदी में चलूं। कोई हानि से न डरूंगा, प्रभु मेरी करता है रक्षा। कोई हानि से न डरूंगा, प्रभु मेरी करता है रक्षा। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई गति मुझे नहीं है। हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई गति मुझे नहीं है। करना बनाई हो जीवन, ये मेरे साथ रहेगा। करना बनाई हो जीवन, ये मेरे साथ रहेगा। अपने प्रभु के भवन में सर्वदा मैं वास करूंगा। अपने प्रभु के भवन में सर्वदा मैं वास करूंगा। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई गति मुझे नहीं है। हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई गति मुझे नहीं है। कोई गति मुझे नहीं है। कोई गति मुझे नहीं है। परमेश्वर, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हाँ प्रभु, करुणा, भलाई और जीवन निश्चय हमारे साथ रहेगी, जो आपकी ओर से आती है प्रभु, और वो आपके भवन तक हमारे साथ रहेगी प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप हमारे चरवाहा हो, आप हमारे रखवाले हो प्रभु। हम आपकी आराधना स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और एक गीत गाएंगे, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन।
यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो सारा तू राजाओं का तेरा राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सारा तू राजाओं का तेरा राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। सारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। सारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सारा तू राजाओं का तेरा राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सारा तू राजाओं का तेरा राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना स्तुति करते हैं प्रभु। आप जीवित और महान परमेश्वर हो, जो एक पापी मनुष्य से प्रेम करता है, जो उसके लिए अपना जीवन देता है, अपना पवित्र लहू बहाता है। वो तीसरे उसको कब्र में रखा जाता है और वो तीसरे दिन फिर से जीवित होता है। वो महान परमेश्वर और हमको चुन लिया है, उन्होंने हमें अपने संतान बनाया है। हम आपके नाम की स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु जी। हाँ परमेश्वर, फिर से हमारा जीवन आपके सम्मुख लाते हैं प्रभु। आराधना और स्तुति के द्वारा हमने आपके नाम को ऊंचा उठाया प्रभु जी। आपकी सहायता के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से एक बार प्रभु
इस सभा की आगे की हर एक एक्टिविटीज़ हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। ऑफरिंग मैसेज, ऑफरिंग सॉन्ग, मेन मैसेज, सब पिता परमेश्वर हम आपके हाथ में सौंपते हैं। आप अगुवाई करिए और दासों को भी हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। आपके अनुग्रह से भरिए और उनके द्वारा हमसे बातें करना, वैसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। और प्रभु फिर से एक बार यहाँ उपस्थित छोटे बड़े सबको हम आपके हाथ में सौंपते हैं। जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनको भी हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आप आपके वचनों के द्वारा व्यक्तिगत रीति से बातें करना, वैसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप लोग अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। प्रभु की स्तुति। तो आप आप सभी का स्वागत है ग्रेटर ग्रेट झालुद कलीसिया में। और धन्यवाद आप सभी की विश्वास योग्यता के लिए और आने के लिए। और क्यों ना हम परमेश्वर के लिए और आराधना टीम के लिए जोरदार ताली बजाए और धन्यवाद दें। उन्होंने अद्भुत विधि से अगुवाई की आराधना में। हम जानते हैं जो बोलते हैं कि बहुत सारी रुकावटें आती है परमेश्वर की आराधना में, लेकिन हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की आराधना करना रोकते नहीं, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं और परमेश्वर जो है सही समय पे हमारी ज़रूरतों को पूरी करता है। कितना अद्भुत परमेश्वर है। तो इस समय जो है कुछ अनाउंसमेंट करना चाहूँगा। और अनाउंसमेंट इस रीति से है कि जैसे कि हम रविवार की शाम यहाँ पर 5 बजे मिलते हैं और आपका स्वागत है रविवार की सभा में। और आप नियमित रूप से हमारे साथ ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं और कलीसिया में आ सकते हैं। तो रविवार शाम 5 बजे यहाँ पर सभा होती है ना। तो उसी रीति से जो है बुधवार की शाम 5:30 बजे भी यहाँ पर हम मिलते हैं मिडवीक सभा में। तो उस मिडवीक सभा में भी आपका स्वागत है। और रियली आप अपने हृदय को तैयार कर सकते हैं। जो आने वाला जो बुधवार रहेगा प्रार्थना का समय रहेगा। बहुत सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जो भी हमें प्रार्थना विनती देंगे उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और यदि आपके पास कोई प्रार्थना विनती हो तो ज़रूर आप हमें व्हाट्सएप के द्वारा SMS कर सकते हैं या आप हमें व्यक्तिगत भी दे सकते हैं, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। और यदि आपके कोई भी रिलेशन में हो या आपके रिलेटिव में हो, कोई भी आपके दोस्त हो सकते हैं, उनके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें चल रही है और वो चाहते हैं कि रियली प्रभु उनके जीवन से वो दिक्कतें निकाले, तो क्यों ना आप उनकी भी प्रार्थना दें, हम उनके लिए भी प्रार्थना करें और वो जो है रियली परमेश्वर को जान सके, है ना। तो उसी रीति से जो है मंगलवार के दिन जो बाइबल स्टडी चल रही है उसके लिए आप ज़रूर प्रार्थना कर सकते हैं। लिमड़ी और धावड़िया में जो बाइबल स्टडी चल रहे है उसके लिए। और जो भी आने वाले दिनों में परमेश्वर नए नए द्वार खोले, है ना, तो उसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। नए कॉन्टैक्ट्स भी हमें मिल गए हैं सुखसर की तरफ, तो उसके लिए भी प्रार्थना ज़रूर करें कि प्रभु उधर के भी द्वार खोले, है ना, उन लोगों के मन में कार्य करे और प्रभु की सेवा आगे बढ़ती जाए। तो उसी रीति से जो है गुरु शुक्र और शनि जो है ये 3 दिन बाइबल कॉलेज होता है और अद्भुत बाइबल कॉलेज हो रहा है। तो गुरुवार के दिन जो है पास्टर मनोज क्लास पढ़ा रहे और वो क्लास का नाम है पेंटाटुक, है ना, आप ज़रूर ले सकते हैं। अद्भुत क्लास है ना। तो मूसा की 5 किताबें और रियली आप उस परमेश्वर को जान सकते हैं, है ना। तो आपका स्वागत है है ना। तो और शुक्रवार के दिन जो है SOD 2 पढ़ाया जा रहा है कन्नू सर के द्वारा, तो आप वो भी क्लास ले सकते हैं। और जो शनिवार के दिन जो है मिशन प्रचार और शिष्यता वो क्लास मैं पढ़ा रहा हूँ, वो भी क्लास ले सकते हैं। और ये तीनों क्लास के लिए कोई कीमत नहीं देना है ना, फ्री में है। परमेश्वर का वचन फ्री में है और फ्री में दिया जाएगा। सिर्फ हमारे हृदय की तैयारी होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो आप उसके लिए आप तैयार हो सकते हैं उस क्लासेस के लिए। यदि आप लेना चाहते हैं तो ज़रूर ले। और ख़ास करके जो है आप प्रार्थना कर सकते हैं धावड़िया मिनिस्ट्री के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं, चिल्ड्रन मिनिस्ट्री उसके लिए। जैसे कि धावड़िया में जो रविवार की सुबह 9 बजे वहाँ पर कलीसिया होते हैं, उस कलीसिया के लिए भी ज़रूर आप प्रार्थना करिए। और मंगलवार और शुक्रवार
वहाँ पर 2 दिन जो है बच्चों में और लोगों में हम वहाँ पर निवेश करते हैं। तो क्यों ना उस मिनिस्ट्री के लिए भी ज़रूर प्रार्थना करें कि प्रभु टीम को और हमें जो सहायता करे और मदद करे, है ना। कितना अद्भुत बात है कि कलीसिया जो प्रार्थना करते हैं वो रियली वो कार्य जो है सफल होता है, क्योंकि उसमें एकता है उस प्रार्थना में और सामर्थ है, और प्रभु जो है उस एकता को देखता है ना। तो क्यों ना आप उसके लिए प्रार्थना ज़रूर करें। और ख़ास करके आप प्रार्थना कर सकते हैं कि जो आने वाले जो है कुछ दिनों में जो है जो भी हमारे बीच में जो है अद्भुत इवेंट्स रहने वाले हैं। जैसे कि जो इवेंट्स जो है हमारे बीच में आज 29 तारीख है, हमने बहुत दिनों से हमने अनाउंसमेंट किया था कि मिशन ट्रिप के बारे में, है ना। आज मिशन ट्रिप के लिए टीम निकल चुका है पास्टर के साथ। तो उस ट्रिप के लिए, मिशन ट्रिप के लिए और टीम के लिए आप ज़रूर प्रार्थना में याद रखिए। और राजकोट में मिशन ट्रिप गया है ना। तो 2-3 दिन का मिशन ट्रिप है, तो प्रभु उस मिशन ट्रिप को आशीषित करे, है ना। और जो भी ज़रूरत है वहाँ पे जो भी कॉन्टैक्ट्स है, प्रभु उस लोगों के जीवन में कार्य करे और वहाँ पर जो है नया द्वार खुल सके सेवा के लिए, है ना, प्रभु के राज्य के लिए। तो कितनी अद्भुत बात है। और आने वाले जो समय में है जैसे कि हम फैमिली मिशन क्या बोलते हैं, फैमिली कैंप के बारे में हम जो है सोच रहे हैं ना। और वो जो है अगस्त में होगा। आप उसके लिए ज़रूर प्रार्थना कर सकते हैं, है ना। और आप प्रार्थना के साथ तैयारी भी करिए, है ना। आप अभी से तैयारी कर सकते हैं। तैयारी का मतलब है आप अपना फाइनेंशियली भी, आप आर्थिकता में भी आप थोड़ा थोड़ा बहुत निकाल के, है ना, जमा कर सकते हैं, ताकि उस, है ना, फैमिली कैंप में हिस्सा ले सके। और वो फैमिली कैंप जो है 19, 20 और 21, है ना, अगस्त, है ना, उसमें रहेगा। तो अच्छा समय रहेगा और हम चाहते हैं कि आप प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि आप सब ज़रूर उसके लिए प्लानिंग करें, है ना, प्रार्थना करें और योजना भी बनाएं। और ख़ास करके ये आने वाले हफ्ते में जो भी बर्थडे और एनिवर्सरी है उसके लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। और यदि आपके पास ये हमारा जो भी ग्रेटर ग्रेस का, है ना, इसको हम ब्लू जून कहते हैं, यदि आपके पास है नहीं है तो ज़रूर आप जाते समय हमारे साथ मिलिए और ज़रूर उसे ले लीजिए। और वहाँ पर आप प्रार्थना कर सकते हैं जिनका भी एनिवर्सरी है और बर्थडे, जैसे कि विपुल भाई और लक्ष्मी सिस्टर का एनिवर्सरी है 3 तारीख को, है ना। उसके लिए आप ज़रूर प्रार्थना करें उस परिवार के लिए, और उसको उनको विश भी आप कर सकते हैं, है ना। और नाथन भाई और कल्याणी सिस्टर का भी एनिवर्सरी, उनके लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। 5 तारीख है ना, 5 तारीख को है। और कल्याणी सिस्टर का जन्मदिन भी है ना। तो उनके लिए आप ज़रूर प्रार्थना करें, है ना। ये था अनाउंसमेंट। तो क्यों ना इस समय हम प्रार्थना करें और प्रभु के हाथों में सौंप दें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। परमेश्वर, इस शाम की सभा को आप अगुवाई करें, इसलिए धन्यवाद करते हैं। और इस अनाउंसमेंट के बाद प्रभु, और जो भी परमेश्वर ऑफरिंग संदेश होगा, ऑफरिंग गीत होगा और मेन संदेश होगा, प्रभु उन सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आप अगुवाई करें, मदद करिए। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। ओके, है ना। तो अभी ये समय जो है ऑफरिंग संदेश का समय है, हम दान के विषय में सुनने वाले हैं। तो क्यों ना हम जिग्नेश भाई का स्वागत करें, वो हमारे बीच में आके प्रभु का वचन बांटेंगे। धन्यवाद आप सभी का। तो आप मेरे साथ निकाल सकते हो मत्ती की किताब, उसका 6ठा अध्याय और 3 से 4 पंक्ति पढ़ेंगे। मत्ती 6, 3 से 4। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जो पहाड़ी उपदेश है, उसमें प्रभु यीशु मसीह अपने जो सुनने वाले हैं उनको संदेश देता है। तो यहाँ पर 6, 3 से 4 में ऐसा लिखा है, परंतु जब तू दान करे तो जो तेरे दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो हमने यहाँ तीसरी पंक्ति में पढ़ा कि दाहिना हाथ जो करता है वो बाएं हाथ को ना पता चले। तो हम यहाँ पर इसका अर्थ इस प्रकार से हो सकता है कि कलीसिया में जब भी हम अपना दान या दशवांश जो लाते हैं वो परमेश्वर और हमारे बीच ही की बात है, वो परमेश्वर और हमारे बीच की बात होनी चाहिए। वो किसी को, जब आप ऊपर से पहली पंक्ति से आगे पढ़ोगे तो वहाँ पे यीशु मसीह ने बहुत अच्छी रीति से कहा कि अपने दान को क्या करो, सबके सामने प्रचार मत करो कि हमने इतना दिया। लेकिन जो भी हम अपने मन में ठानते हैं, जो भी परमेश्वर के साथ हम जो वाचा करते हैं,
उसके द्वारा परमेश्वर को हमें देना है। और वो दान जो है वो बिना कुड़कुड़ाए हुए देना बहुत ही अगत्य है। तो परमेश्वर के सम्मुख हमारी भेंट चाहे वो छोटी हो या वो बड़ी हो, और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम किस हृदय से परमेश्वर को वो भेंट देते हैं वो बहुत ही मूल्यवान है। क्योंकि हम जिस प्रसन्न या हर्ष के साथ जो हम दान देते हैं परमेश्वर के सम्मुख, वो हमारे विश्वास को प्रकट करती है, और वो हमारा जो भरोसा है परमेश्वर के ऊपर वो प्रकट करती है। तो हम किसी को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन हमारी जो योग्यता है हम दे सकते हैं, वो हमारी जो योग्यता है उस प्रकार हमें दान और दशवांश परमेश्वर के सम्मुख लाना चाहिए। और अंत में जो चौथी पंक्ति है उसमें लास्ट पार्ट में लिखा है कि तुझे वो प्रतिफल देगा। परमेश्वर हमारी जो दान है, हमारा जो दशवांश है, उसके प्रति नहीं, लेकिन हमारा जो विश्वास है परमेश्वर के प्रति, उसके अनुसार वो हमें वापस वो प्रतिफल देगा। तो कभी कभी हम वो प्रतिफल पाते हैं, लेकिन हम वो भूल जाते हैं कि क्या वो परमेश्वर की ओर से है या किसी और की ओर से। लेकिन ये हमें याद रखना चाहिए कि वो हमेशा परमेश्वर की ओर से ही होता है। तो वो जो है वो परमेश्वर फिर से हमें क्या करता है, प्रतिफल के रूप में वो लौटा देता है। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी नाम की स्तुति और आराधना करते हैं। प्रभु, इस समय हमारी भेंट, हमारा दशवांश हम आपके सम्मुख लाते हैं प्रभु जी, और उसके द्वारा आपकी महिमा हो और खोए हुए लोगों को तक पहुंचने के लिए प्रभु वो इस्तेमाल हो सके, वैसे हम प्रार्थना करते हैं। और कलीसिया आत्मिक रीति से, आर्थिक रीति से बढ़ती जाए, वैसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और कलीसिया के हर एक मेंबर को हम आपके हाथ में सौंपते प्रभु। हर एक कमी घटी प्रभु यीशु मसीह आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी करना, वैसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो अभी एक गीत होगा और उस दरमियान ऑफरिंग लिया जाएगा।
तो क्यों ना ताली बजाए और धन्यवाद, ये अद्भुत गीत था, है ना। प्रेज गॉड। क्या आप लोग परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तैयार है? सच में? वाह। तो प्रभु बहुत महान है और विश्वास योग्य है। और सोचिए कि जब हमने शुरुआत में प्रार्थना किया था कि प्रभु इस सभा की जो भी ज़रूरतें पूरी करना, हम जानते थे हमारे पास जो है शुरुआत में लाइट नहीं था, लाइट चला गया था, लेकिन परमेश्वर ने सही समय पे, है ना, उपाय करके दिया। कितना अद्भुत परमेश्वर है ना। परमेश्वर के लिए कोई असंभव बात नहीं है, सब कुछ क्या है, संभव है। और रियली हम धन्यवाद देते परमेश्वर का कि पिछले दिनों में जो है हम रियली प्रार्थना कर रहे थे यूथ मीटिंग के लिए, और 2 दिन का सेमिनार बहुत अद्भुत हुआ, है ना। और जो भी पासबान वहाँ पर आए थे, जो भी यूथ लोगों को लेके आए थे अपनी अपनी कलीसिया से, रियली अद्भुत समय उनके साथ भी रहा और सभी के साथ हमारा अच्छा समय रहा। तो प्रभु के लिए भी हम धन्यवाद दे सकते हैं, और रियली हम इस कलीसिया के लिए भी धन्यवाद देते कि जो हर समय जो है परमेश्वर के साथ सोचती है और एक्टिविटीज़ में शामिल होती है। कितनी अद्भुत बात है ना। और हमारे बीच में जो आज पास्टर कमलेश और पास्टर विक्रम है, क्यों ना हम उनका ताली बजा के स्वागत करें, वो हमारे बीच में है। वाह, धन्यवाद आपका आने के लिए, है ना। और आज जो है इस समय हम वचन में जाने से पहले एक बात मैं कहना चाहूँगा कि क्या आप परमेश्वर का आदर करते हैं? यस। फिर से एक बार पूछता हूँ, क्या आप परमेश्वर का आदर करते हैं? यस, हम परमेश्वर का आदर करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आज सभी को एक प्रोत्साहन भरा एक संदेश देना चाहता हूँ। यस, भले हम परमेश्वर का आदर करते हैं, लेकिन हमें उसको याद करना, दोबारा दोहराना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि कई बार एक मनुष्य होने के नाते हम कई बार उसके साथ जो है समझौता कर सकते हैं, है ना। कई बार हम पीछे जा सकते हैं, या कई बार हम वो सोच को जो है दूर लेके जा सकते हैं, लेकिन हम उस सोच को जो है हमें ताज़ा करना बहुत ज़रूरी है। तो क्यों ना आप अपनी जगहों पे खड़े हो सकते हैं परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए। और हम वचन पढ़ने के लिए कोई रीति रिवाज नहीं है, लेकिन हम परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर को क्या करते हैं, आदर देते हैं। इसलिए हम खड़े होकर प्रभु का वचन पढ़ते हैं। वाह। तो मत्ती की किताब उसका 15 अध्याय और उसका 8 और 9 पंक्ति यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। नए नियम में सुसमाचार की किताब में है, मत्ती की किताब उसका 15 अध्याय और उसका 8 और 9 पंक्ति। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बोलता है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है ना। क्यों ना हम इस पंक्ति को दोबारा पढ़ें कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। और 9 पंक्ति में, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं, है ना। और एक पंक्ति पढ़ते हैं, नीति वचन की किताब उसका 1 अध्याय और उसका 7 पंक्ति। यहाँ पे बोलता है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। ओके, यहाँ पर जब हम इन पंक्तियों को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर जब हमें नीति वचन का एक साथ में यहाँ पे बोलता है यहोवा का भय मानना। भय यानी जब हम परमेश्वर का आदर करते हैं, परमेश्वर को रिस्पेक्ट देते हैं, परमेश्वर को सम्मान देते हैं, अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं, तो क्या होता है वहाँ वो जो है बुद्धि, है ना, बुद्धि का मूल यानी बुद्धि की शुरुआत होती है वहाँ से, है ना। तो क्यों ना प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। और प्रभु इस संदेश को, इस वचन को, आपके दास को प्रभु आप इस्तेमाल करिए, और जो भी सुन रहे प्रभु यीशु मसीह उन्हें अनुग्रह दीजिए, ताकि सुनकर प्रभु आपकी महिमा कर सके, आपके स्वभाव आपके चरित्र में बढ़ते जाए। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, आप बैठ सकते हैं। तो हम बहुत जगहों पे गए, है ना, अलग अलग राज्य में भी वो प्रथा है, वो लोग जो है पुराने समय से इस्तेमाल करते हैं। वो स्त्रियां जो है
जो भी कोई पुरुष होगा उसके सामने जो है अपने सर को ढकते हैं, है ना, घूंघट जो बोलते हैं वो ओढ़ लेते हैं ताकि उनका आदर करते हैं, है ना। और कई बार मैंने ये भी देखा है कि अलग अलग जगहों पे जो स्त्री है अपने पति के साथ भी बैठती नहीं क्योंकि उसका आदर करती है ना। कई बार जो है कोई गेस्ट हमारे घर पे आते हैं तो उनके साथ भी हम बैठते नहीं हैं, कई बार जो है अलग स्थान पे बैठते हैं। और यहाँ पर जैसे हम गुजरात में बहुत जगहों पे गए तो जहाँ पर भी हमको बैठने के लिए जगह दी वो लोग हमारे साथ नहीं बैठे, लेकिन वो लोग नीचे बैठे क्योंकि वो आदर करते हैं। तो यहाँ पर जो है आदर करना बहुत अच्छी बात है, ओके, आदर करना बहुत अच्छी बात है। हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन क्या वो आदर और वो सम्मान क्या हमारे हृदय से निकल रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार जो है व्यक्ति सिर्फ दिखावा के लिए कर सकता है या करने के लिए कर सकता है, अरे मुझे आदर करना है ना, या मुझे उसका सम्मान करना ही पड़ेगा, वो कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है परमेश्वर बोलता है कि जब हमने मत्ती की किताब उसका 15 अध्याय हमने 8 पंक्ति पढ़ा, यहाँ पर जो है फरीसी और शास्त्री लोग जो है वो कहाँ पर आए, यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह से के पास एक प्रश्न लेके आए। ये प्रश्न लेके आए कि तेरे शिष्य जो है, जो बुजुर्ग लोगों ने, जो पूर्वजों ने जो रीति लगा के रखी हुई है, जो हाथ धो के जो है भोजन करना चाहिए, ये जो है परंपरा को जो है उन्होंने तोड़ दिया है, उसका उल्लंघन किया है। क्या तू अपने चेलों को सिखाता नहीं है, क्या तू अपने शिष्यों को सिखाता नहीं है। और वहाँ पर यीशु मसीह जो है उनसे बात करे कि ये यीशु मसीह जो इनडायरेक्टली उनको कहते हैं कि ये आप तो है मनुष्य की जो है परंपरा के पीछे पड़े हो, उस परंपरा को लेकर आपने इतना अपने मन में अब रख दिया है कि आपने परमेश्वर की जो भी मर्यादा थी, परमेश्वर का जो आदर था, वो आप करना भूल गए हो, है ना। परमेश्वर यहाँ पर यीशु मसीह बोलते हैं उनको, जब आप 4 पंक्ति और है ना तो 3 पंक्ति पढ़ते, यहाँ पर बोलते हैं उसने उनको उत्तर दिया कि तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो, है ना। तो कई बार जो है जब हम देखते हैं कि मनुष्य जो है मनुष्य को बहुत अलग नज़र से देख सकता है, क्योंकि वो जो है मनुष्य की तुलना में जीवन जीता है। लेकिन यहाँ पर जो है शास्त्रीय और फरीसी के बारे में यदि हम सोचते हैं, वो हमेशा जो यीशु मसीह को जो नीचा दिखाना चाहते थे, यीशु मसीह को किस गलतियों में पकड़ना चाहते थे, और वो जो है यहाँ पर जो है उन्होंने जो उस मनुष्य की गलतियों को देखा, लेकिन परमेश्वर की जो आज्ञा थी उसको क्या किया, उन्होंने उल्लंघन किया। कई बार मनुष्य जो है दूसरों की गलतियों को देखता है, लेकिन जब गलतियों में देखता है और उसमें जब सोचता है, विचार करता है और उसको जो है दोहराता है, तो जो व्यक्ति ने गलती किया उसके साथ भी वो सहभागी हो जाता है। तो परमेश्वर चाहता है, यहाँ पर बोलता है यहाँ पे परमेश्वर कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर मन उनका मुझसे दूर रहता है। क्या एक व्यक्ति परमेश्वर का आदर अपने दिल से और मन से करता है? यह बहुत महत्वपूर्ण है। और आप इज़राइल प्रजा के बारे में अगर उदाहरण लेंगे, बहुत सटीक उदाहरण है। इज़राइल प्रजा को परमेश्वर ने जो है मिस्र देश से छुड़ाया, और मिस्र देश से छुड़ाने के बाद जो है उन परमेश्वर की बहुत आराधना करने लगे। परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है, वो हमारा विजय का झंडा है ना, वो हमारा छुड़ाने वाला है, वो हमारा रक्षक है ना, वो हमारी ज़रूरतों को पूरी करता है। और परमेश्वर ने उनकी ज़रूरतों को पूरी किया, उनको सुरक्षा दी, उनको अगुवाई की, हर एक दुश्मन के हाथों से उनको छुड़ाया, हर एक मुसीबत, हर एक बीमारी से परमेश्वर ने उनको छुड़ाया। जब जब परमेश्वर ने उनको छुड़ाया तब तब उन्होंने जो है परमेश्वर की आराधना की, परमेश्वर को धन्यवाद दिया, परमेश्वर को ऊंचा उठाया। जब उनके पास कुछ ज़रूरतें नहीं होती थी या कुछ बीमारी आई, तुरंत वो परमेश्वर के खिलाफ और मूसा के खिलाफ जाके वो क्या करने लगे, कुड़कुड़ाने लगे। वो परमेश्वर के खिलाफ जाके बात करने लगे, अगुवे के खिलाफ जाके बात करने लगे, और वो तुरंत जो है परमेश्वर की आराधना करना भूल गए, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना भूल गए। क्यों? क्योंकि उनके पास वो परिस्थिति आ गई। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो जो लोग थे उनके दिल में जो है जैसे मानो कि जो है वो तो होठों से जो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, होठों से तो परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, परमेश्वर बहुत महान है, परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है, लेकिन उनके दिल में जो है अभी भी मिस्र था।
उसकी यादें थी, उसकी चीज़ें थी, वहाँ के स्थान की हर एक तस्वीर उनके दिल में छपी हुई थी और उसको वो निकाल नहीं पाए। और वो हमेशा जो है पीछे की तरफ मुड़ के देखते थे। जब भी उनके जीवन में मुसीबत आई, जब भी उनको खाने की ज़रूरत पड़ी, पानी की ज़रूरत पड़ी, वो तुरंत सोचते थे ओ मिस्र में कितना अच्छा था, हमारे पास सारी चीज़ें उपलब्ध थी। भले वहाँ पर हमको कष्ट था, भले वहाँ पर हमको काम करना पड़ता था, लेकिन वहाँ पर हमें क्या था, भोजन वस्तुएँ थी। वो उस तरफ देखते थे। तो उनके जो है ओठों पे तो परमेश्वर था, उनके ओठों पे तो परमेश्वर का नाम था, लेकिन उनके हृदय में जो था मिस्र था। उनके हृदय में जो था वो पुरानी बातें थी। तो कई बार जो है हम एक विश्वासी होने के नाते, परमेश्वर के लोग होने के नाते, कई बार जो है हम अपने होठों से परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, परमेश्वर को ऊंचा उठा सकते हैं, परमेश्वर को हम धन्यवाद दे सकते हैं। लोगों के सामने जो है हम बहुत अच्छे गीत गा सकते हैं, है ना, परमेश्वर को हम धन्यवाद दे सकते हैं, ऊंचा उठा सकते हैं। और जब हम अपनी कलीसिया के बाहर जब जाते हैं तो हम एक सांसारिक जीवन भी जी सकते हैं। और कई बार होता है, लेकिन मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ कि आप लोग करते हैं, लेकिन एक सोच दे रहा हूँ कि इस रीति से होता है। यहाँ पर कहने का मतलब है रियली क्या हम अपने हृदय से परमेश्वर का आदर करते हैं? यदि हम परमेश्वर का आदर करते हैं तभी हम उसका रियली हम आराधना कर पाएंगे, रियली हम उसको रिस्पेक्ट दे पाएंगे, ये रियली हम परमेश्वर को महिमा दे पाएंगे। सोचिए, यदि हम किसी का आदर ही नहीं करते हैं तो क्या उस व्यक्ति के बारे में हमारे विचार सही रहेंगे? आप क्या सोचते हैं? विचार सही नहीं रहेंगे, व्यवहार सही नहीं रहेगा, कोई उसके साथ हमारा अच्छा संबंध नहीं रहेगा और कुछ लेना देना नहीं रहेगा। वो क्या कर रहा है, क्या कहाँ जा रहा है, क्या करता है, उससे कुछ लेना देना नहीं होगा, क्योंकि हम उसका आदर नहीं करते हैं। तो उसी रीति से जब एक व्यक्ति एक परमेश्वर का जन होने के नाते जब हम परमेश्वर की आदर करना छोड़ देते हैं या परमेश्वर को ऊंचा उठाना अपने जीवन में छोड़ देते हैं, तो हम एक रीति से अपने खुद के ऊपर निर्भर हो जाते हैं और अपने पिछले जीवन की तरफ देखते हैं। ओ मेरे पास कितना अच्छा जॉब था, ओ कितनी अच्छी नौकरी थी, ओ कितने अच्छे जगह पे मैं था, कितना अच्छा जीवन था मेरा, वो सब कुछ छोड़ दिया। जब मैं प्रभु के पीछे चलने लगा, मेरे जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आती, तकलीफ आती, मुसीबत आती, अब मैं क्या करूँ? सोच में जा सकते हैं। लेकिन क्या उस स्थिति में भी परमेश्वर का आदर करते हैं? यहाँ पर जो मैं एक अद्भुत उदाहरण देना चाहूँगा, जब अय्यूब की किताब में आप आते हैं और उसका पहला अध्याय में आप देखते हैं अय्यूब का जो है परमेश्वर यहाँ पर बहुत आदर कर रहा है और अय्यूब को जो है परमेश्वर ऊंचा उठा रहा है। और सोचिए कि परमेश्वर होने के नाते मनुष्य को जो है परमेश्वर ऊंचा उठा रहा है, परमेश्वर उसको आदर दे रहा है। क्यों आदर दे रहा है? अय्यूब क्या उस लायक था, आदर के लायक? यस, अय्यूब आदर के लायक था। वो मनुष्य होने के नाते भी वो परमेश्वर उसका आदर कर रहा है। क्यों आदर कर रहा है? कि जब आप 8 पंक्ति पढ़ते हैं पहले अध्याय का, वहाँ पर साफ रीति से लिखा हुआ है और ये परमेश्वर का वचन है और ये परमेश्वर की बातें हैं। और ये परमेश्वर जो है किससे बात कर रहा है? ये जो बात जो है शैतान के सामने परमेश्वर कर रहा है। किसके विषय में? अय्यूब के विषय में। जो अय्यूब जो परमेश्वर का दास है, अय्यूब जो है परमेश्वर की संतान है, अय्यूब जो है परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है। और यहाँ पे बोलता है परमेश्वर अय्यूब के विषय में शैतान से बोलता है, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। सोचिए कितना अद्भुत है। यहाँ पे बोलता है वो खरा है, सीधा है, मेरा भय मानने वाला है और बुराई से दूर रहने वाला है। जब हमने नीति वचन का पहला अध्याय 7 पंक्ति पढ़ा, वहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? पर यहोवा का भय मानने से बुद्धि की शुरुआत होती है और बुद्धि जो है प्रभु यीशु मसीह है। और जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर का जब हम आदर करते हैं, तो हमारे जीवन में जो है यीशु मसीह का चरित्र, यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह का जो गुण जो है हमारे जीवन से दिखाई देते हैं और प्रभु जो है उसका बहुत आदर करता है। और आज एक विश्वासी होने के नाते हमें ये याद रखना ज़रूरी है, मेरे अंदर जो है पवित्र आत्मा है, मेरे अंदर जो है प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है, यीशु मसीह जीवित रहता है मेरे अंदर, मेरा जीवन यीशु मसीह में छुपा हुआ है। इसलिए मैं जो हूँ ये परमेश्वर के नज़र में जो हो आदरणीय हूँ,
परमेश्वर मेरा आदर करता है, वो मेरा सम्मान करता है, मेरे पापों को याद नहीं रखता है, मेरे पापों को वो भूल चुका है। जो भी मुझसे गलती होती है प्रभु उस समय मुझे, उसी क्षण मुझे क्षमा कर देता है। लेकिन क्या मैं परमेश्वर का आदर करता हूँ? परमेश्वर मुझे क्षमा करता है, क्या मैं उसका आदर करता हूँ? परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया है, क्या मैं उसका आदर करता हूँ? परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, क्या मैं उसका आदर करता हूँ? यदि मैं उस प्रेम का, उस अनुग्रह का, उस बलिदान का, है ना, और उसके स्वभाव और चरित्र का अगर मैं आदर नहीं करता हूँ तो समझो कि मैं परमेश्वर के साथ जो है समझौता कर रहा हूँ। और यदि हम समझौता करते हैं उसके साथ तो हम जो है उस कुछ चीज़ों को जो है हम साधारण रीति से कर सकते हैं। तो पहली चीज़ जो है, हम जो है परमेश्वर के संगति के बाहर जीवन जी सकते हैं यदि हम परमेश्वर के साथ समझौता यानी फैमिलियर हो जाते हैं। तो सोचिए कि एक मित्र रहते हैं, तो मित्र जो है एक दूसरे के साथ फैमिलियर रहते हैं, एक दूसरे के गले में हाथ डाल के चलते हैं, एक दूसरे की वस्तुएं बिना पूछे वो इस्तेमाल करते हैं, है ना, एक दूसरे के कमरे में बिना पूछे जाते हैं, वो चाहे वो उनका सब कुछ वो जो है वो फैमिलियर हो चुके हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन यहाँ पर एक बात आती है, सोचिए गुरु की और एक चेले की बात आती है। तो बिना पूछे जो उसका शिष्य जो है गुरु के पास नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि उसका आदर करता है ना, वो डरता नहीं है उससे, लेकिन उसका आदर करता है, रिस्पेक्ट करता है। उसी रीति से जो है एक परमेश्वर के लोग होने के नाते हम परमेश्वर से डरते नहीं हैं, परमेश्वर को डर के चुपते नहीं हैं, लेकिन हम उसका आदर करते हैं। इसलिए हम वो पाप से, उस गलतियों से हम दूर रहते हैं, है ना। तो यदि हम परमेश्वर के साथ समझौता करते हैं या फैमिलियर हो जाते हैं तो हम परमेश्वर के संगति के बाहर जीवन जी सकते हैं। और ये उदाहरण बाइबल के बाहर नहीं है। जब आप उत्पत्ति किताब में जब देखते हैं 3 अध्याय में, और वहाँ पर जो है परमेश्वर ने आज्ञा दी थी आदम को और कहा था कि इस वृक्ष के जो फल को मत खाना, और उसने जो है वो परमेश्वर की आज्ञा का जो है उल्लंघन किया। वो जो है उस परमेश्वर की आज्ञा के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ, परमेश्वर के बातों के साथ, परमेश्वर के चरित्र के साथ, परमेश्वर के साथ वो जो है वो फैमिलियर हो गया। उसने समझौता किया, ओ क्या हो सकता है यदि मैं खा लिया तो कुछ नहीं होगा। उसने खा लिया और फिर क्या होता है, खाने से पाप नहीं हुआ, लेकिन उसने जो है आज्ञा तोड़ी, परमेश्वर के खिलाफ जाके सोचा, परमेश्वर के खिलाफ जाके उसने कार्य किया और पाप इस जगत में आया। और हम जानते हैं कि वो उस समय से वो संगति के बाहर जीवन जिया। और आज जानते हैं कि आज इस संसार में मनुष्य संगति के बाहर, परमेश्वर के संगति के बाहर जीवन जीता है। और संगति के बाहर जीवन जीना यानी कितना खतरनाक है। यानी शैतान जो है अपने जलते हुए तीर उस व्यक्ति के ऊपर भेजता है हमेशा, और शैतान जो उसको नियंत्रण में रखता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य जो है समझौता करे परमेश्वर के साथ, फैमिलियर हो जाए और परमेश्वर का आदर ना करे। परमेश्वर नहीं चाहता है। यदि वहाँ पर जब हम देखते हैं जो आदम जो है परमेश्वर का आदर करता और परमेश्वर के साथ समझौता ना करता तो वो उस पाप में ना गिरता। तो यहाँ पर जो है साधारण है, कई बार हम वचन के साथ समझौता कर सकते हैं। वचन पढ़ा या नहीं पढ़ा, सुना या नहीं सुना, हम अनसुना करके वहाँ से हम चले जा सकते हैं। कई बार जो है हम प्रार्थना के साथ समझौता कर सकते हैं। और जैसे फटाफट कर दी, कुछ उसमें मीनिंग नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, कुछ हमने परमेश्वर की उपस्थिति को मान्यता नहीं देते, वहाँ पे कुछ महसूस नहीं करते, और ऐसे ही हम ये कर लेते और निकल जाते हैं। प्रार्थना के साथ हम समझौता कर सकते हैं, पवित्र आत्मा के साथ हम समझौता कर सकते हैं, है ना। हम मसीह भाई बहन लोगों के साथ जो है हम समझौता कर सकते हैं। जहाँ पे समझौता है, जहाँ पे फैमिलिटी आती है, वहाँ पे आदर नहीं होता है, वहाँ पर आदर नहीं होता है। और ये बहुत ज़रूरी है। एक बच्चे को जो है अपने पिता का आदर करना चाहिए, एक बच्चे को अपने माँ बाप का आदर करना चाहिए, एक पत्नी को अपने पति का आदर करना चाहिए, एक पति को जो है अपनी पत्नी का आदर करना चाहिए, है ना। एक विश्वासी होने के नाते हमें परमेश्वर का आदर करना चाहिए, एक विश्वासी होने के नाते हमें जो है पासवान का आदर करना चाहिए, एक विश्वासी होने के नाते जो है हमें मसीह भाई बहन लोगों का आदर करना चाहिए। हमें किसी के साथ फैमिलियर नहीं होना चाहिए, किसी के साथ जो है समझौता नहीं करना चाहिए। यदि हम करते हैं तो उसका हम आदर नहीं करते हैं, या हम उसके साथ फैमिलियर होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो आदर का जो रिश्ता जो है बहुत खूबसूरत है, वो क्या हो जाता है, वहाँ पर मर जाता है।
तो हमें जो है उस रिश्ते को यदि बना के रखना है तो हमें जो है उस व्यक्ति के साथ या उस कार्य के साथ समझौता नहीं करना चाहिए, है ना, फैमिलियर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जब हम देखते हैं कि आयुब जो है परमेश्वर के साथ बिल्कुल समझौता नहीं किया उसने। वो भले दुख में है, तकलीफ में है, उसके बच्चे मर चुके हैं, उसकी सब कुछ जायदाद चली गई है, अभी उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास जो अच्छा बदन था वो भी नहीं, उसका शरीर भी अच्छा नहीं है, उसको फोड़ों से जो है शैतान के द्वारा भर दिया गया है। अब उसके पास बीमारी है, वो बीमारी जो है उसके पास कोई इलाज नहीं है अभी उसकी उस बीमारी का, और बहुत तकलीफ में है वो। उसके दोस्त आए, उस दोस्त जो है वो बहुत फैमिलियर हो गए उसके साथ, और उन्होंने जो है उसके ऊपर दोष लगाया। हो सकता है कि तूने परमेश्वर के खिलाफ जाके कुछ कार्य किया होगा, लेकिन आयुब जानता है कि वो और परमेश्वर का रिश्ता कितना खूबसूरत है। उसने जो है परमेश्वर के साथ कोई समझौता नहीं किया, उसने परमेश्वर के साथ कभी फैमिलियर हुआ नहीं। वो परमेश्वर का बहुत आदर करता है, परमेश्वर को जो है बहुत ऊंचा रखता है अपने जीवन में। और हम देखते हैं कि उसकी पत्नी भी आती है और वो पत्नी भी जो है अपने पति का जो है आदर नहीं करती है, और वो जो है उसको जो बोलती है यदि चाहे तो तू मर जा, परमेश्वर की निंदा कर और तू चाहे तो मर जा। सोचिए कि ये जो शब्द यदि वो पति अपने पत्नी के द्वारा सुनता है तो कितना निराशा आएगी। फिर भी वो निराश नहीं होता, बोलता है कि तू किस मूढ़ स्त्री की तरह बात कर रही है, क्या हम परमेश्वर से सुख ले, क्या दुख ना ले, है ना। और लेकिन उससे पहले अगर हम सुनते उसके मुख से जब उसका बच्चे गए, सब कुछ धन दौलत गया, तो बोलता है प्रभु ने दिया और प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम धन्य हो। कितना अद्भुत है। उस स्थिति में भी वो परमेश्वर का आदर कर रहा है, उस स्थिति में भी परमेश्वर को जो है ऊंचा अपने जीवन में रख रहा है, परमेश्वर की महिमा कर रहा है। उसने परमेश्वर के साथ समझौता नहीं किया, परमेश्वर के साथ वो फैमिलियर नहीं हुआ, या परमेश्वर के खिलाफ जाके उसने कुछ सोचा नहीं। और जब हम बाइबल में देखते हैं जो भी परमेश्वर के खिलाफ जाके उसने सोचा या फैमिलियर हुआ, वो व्यक्ति गिरता गया और परमेश्वर के नज़र में वो गिर गया, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने उसको उठाया। और यहाँ पर देखते हैं कि आयुब ने उसके नज़र में परमेश्वर के खिलाफ और किसी के भी खिलाफ उसने पाप नहीं किया, अपने पत्नी के भी खिलाफ पाप नहीं किया, ना अपने दोस्तों के खिलाफ पाप नहीं किया, ना परमेश्वर के खिलाफ पाप किया, किसी के खिलाफ पाप नहीं किया। उसने अपने जीवन में, अपने हृदय में जो है परमेश्वर के संगति को महत्व दिया, प्रार्थना को महत्व दिया, और परमेश्वर के वचन को महत्व दिया, परमेश्वर की आत्मा को महत्व दिया, और वो सारी चीज़ों को उसने महत्व दिया, उन सारी चीज़ों का उसने आदर किया। और आज एक विश्वासी होने के नाते हमारे जीवन में भी बहुत सारी तकलीफें आ सकते हैं, उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर का आदर करना हमें भूलना नहीं है। और वो आदर हमारा दिल से आना चाहिए, हमारे मन से हमारा परमेश्वर का आदर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि लोगों के सामने जब हम दुख तकलीफ में होते हैं, ओ परमेश्वर बहुत महान है, परमेश्वर बहुत अच्छा है, और फिर बाद में जब हम अकेले में रहते, प्रभु मेरे साथ ही क्यों, है ना। परमेश्वर के खिलाफ या परमेश्वर के विरोध में हमें नहीं सोचना है। हमें परमेश्वर की महिमा लोगों के भी सामने करना है, एकांत में भी करना है, हर जगह पे हमें परमेश्वर की महिमा करना है। और यहाँ पर जब हमने मत्ती का 15 अध्याय में पढ़ा, वहाँ पर शास्त्री और जो फरीसी लोग हैं, उनके पास कोई यीशु मसीह के लिए अच्छे शब्द नहीं है, उनके पास कोई यीशु मसीह के लिए आदर नहीं है, लेकिन उनके पास जो है कोई जो है मनुष्य के लिए आदर नहीं है। उनको आदर चाहिए था, इसलिए वो बड़े बड़े सभाओं में उनको आदर चाहिए था, लोगों के बीच में उनको आदर चाहिए था, सब जगहों पे आदर चाहिए था उनको, लेकिन वो आदर देना वो भूल गए। यदि परमेश्वर का वचन बोलता है यदि आपको आदर चाहिए तो पहले आदर देना बहुत ज़रूरी है ना। यदि आदर चाहिए तो नम्र बनो और परमेश्वर जो है आदरणीय बनाएगा। लेकिन शास्त्री और फरीसी वो नम्र व्यक्ति नहीं थे, वो जो है दूसरों में कमियां ढूंढने वाले थे, वो घमंडी लोग थे, है ना। वो जो लोग जो है सबसे अच्छा खुद को मानने वाले लोग थे, और वो जो है यीशु मसीह के पास आए वो प्रश्नों को लेके। लेकिन यहाँ पर जब आप 15 अध्याय और उसका ओके 6 पंक्ति पढ़ते हैं, यहाँ पर बोलता है तो वह अपने पिता का आदर, ओके 5 पंक्ति से पढ़ते हैं, यहाँ पर बोलता है पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे कि जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाई जा चुकी, तो वह अपने पिता का आदर न करे सो तुमने अपनी
रीति के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा है कि परमेश्वर बोलता है कि अपने माता पिता का क्या कर, आदर कर, उनका सम्मान कर, उनको जो है उनके बातों को सुन, उनकी आज्ञाओं को मान, है ना, परमेश्वर चाहता है। लेकिन यहाँ पर जब हम बात करते हैं यहाँ पर कि एक परमेश्वर के लोग होने के नाते, परमेश्वर की संतान होने के नाते, परमेश्वर हमारा जो है पिता है ना, परमेश्वर की जब हम बातों को हम सुनते हैं तो हमें बहुत आदरणीय लेना है ना। जब हम अपने माता पिता का भी आदर करते हैं, क्या हम माता पिता के साथ समझौता कर सकते हैं? क्या हम उसके साथ फैमिलियर होते हैं? नहीं होते हैं। उनका हम आदर करते हैं, उनका रिस्पेक्ट करते हैं। तो परमेश्वर उसकी हमारा जो है पिता है, तो क्यों ना हम उसकी भी रिस्पेक्ट करें, क्यों ना हम उनका भी आदर करें, क्योंकि वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। और एक मैं बात बताना चाहूँगा, मत्ती की किताब उसका 8 अध्याय में यहाँ पर जो है एक सूबेदार है और उसका जो दास जो है बीमार है। और 8 पंक्ति से लेके अगर आप 10 पंक्ति पढ़ते हैं, यहाँ पर जो है बहुत खूबसूरत बात हो रही है। यहाँ पर जो है सूबेदार जो है यीशु मसीह के पास आया है और वो यीशु मसीह से बात कर रहा है। वो यहाँ पर बोल रहा है 8 पंक्ति में, सूबेदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधनी मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे साथ है। और जब एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे को कि आ तो वह आता है, और अपने दास से कहता हूँ कि यहाँ कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। यहाँ पर जो है रिस्पेक्ट की बात है, विश्वास की बात तो है ही है, लेकिन यहाँ पर एक रिस्पेक्ट की बात है। ये वो बोल रहा है कि मेरे दास लोग हैं, है ना, मेरे पास भी सिपाही लोग हैं, जिसे मैं कहता हूँ वो मेरा सुनते हैं, और जैसे मैं कहता हूँ वो मेरा कहना मानते और उसे करते हैं। लेकिन मैं आपके अधीन में होता हूँ, है ना, मैं जो हूँ आपका रिस्पेक्ट करता हूँ, और इतना रिस्पेक्ट करता हूँ कि आप मेरे छत के नीचे आने की मेरे छत के नीचे आने के लिए क्या बोलता है यहाँ पर कि मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे छत के नीचे आए। वो इतना आदर देता है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि वो मेरे जीवन में वो स्थान है, आप अभी तक उस स्थान में जो है मैंने वो सारी चीज़ें हटाई नहीं है जिस स्थान में मुझे आपको बिठाना है, वो स्थान। और रियली परमेश्वर चाहता है कि हम उसको जो है अपने हृदय में वो स्थान दे, प्रथम स्थान दे, और वो स्थान में सिर्फ परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का आदर हो। और यहाँ पर जो है ये दास, ये जो सूबेदार जो है पर यीशु मसीह का जो है आदर कर रहा है, और वो बोलता है कि आप मेरे छत के नीचे आए, मैं उतना योग्य नहीं हूँ, है ना। ये आदर है परमेश्वर का। तो यहाँ पर जैसे मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहूँगा, यदि आप किसी का आदर करते हैं या परमेश्वर का भी आदर करते हैं तो दिल से करिए, मन से करिए, ना कि सिर्फ हमें करना है इसलिए नहीं करना है, लेकिन हमें पूरे दिल से करना है ना। ये सोचिए कि हम मसीह भाई बहन हैं, है ना, परमेश्वर के संतान होने के नाते हम एक दूसरे का आदर करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम यीशु मसीह का आदर करते हैं। और यीशु मसीह बोलते हैं वचन में, जो कुछ आप मेरे नाम से दूसरों के प्रति करते हो तो उसके लिए नहीं कर रहे हो, तो किसके लिए कर रहे हो? मेरे लिए कर रहे हो। यदि मैं भाई से प्रेम करता हूँ, यदि मैं भाई को क्षमा करता हूँ, अनुग्रह देता हूँ, उसका आदर करता हूँ, उसकी सहायता करता हूँ, मैं उसकी नहीं कर रहा हूँ, मैं किसकी कर रहा हूँ? परमेश्वर की कर रहा हूँ। मैं किसका आदर कर रहा हूँ? इनडायरेक्टली परमेश्वर का आदर कर रहा हूँ। तो हम एक कलीसिया में होने के नाते, हम मसीह के देह में होने के नाते, एक परमेश्वर की संतान होने के नाते हमें आदर जो है दिल से करना है, ना कि दिखावट से। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो शिष्य लोग जो यीशु मसीह के, वो रियली यीशु मसीह का दिल से आदर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग जो है वो जो है सिर्फ दिखाने के लिए आदर कर रहे हैं। यीशु मसीह के पास आके वो प्रश्न को तो लेके आए, सिर्फ वो दिखावे के लिए था, लेकिन उनके मन में जो है कड़वाहट थी, उनके वो जो है मन में कपटी थे। और यीशु मसीह ने कहा उनसे, वो सच्चाई बोल दी। यीशु मसीह डायरेक्टली बोल दिया, हे कपटियों,
है ना। यीशु मसीह ने तुरंत उनको बोला, हे कपटियों, उनके मन में जो है कपट भरा हुआ था। तो क्या मैं एक मसीह होने के नाते, एक परमेश्वर की संतान होने के नाते, क्या मैं किसी का आदर कपट के द्वारा करता हूँ, है ना, या मेरे दिल में कड़वाहट रखते हुए करता हूँ, या मुझे करना है इसलिए मैं करता हूँ? ये हमें सोचना बहुत ज़रूरी है। यदि मैं करता हूँ सच में दिल से आदर, मैं उसके लिए हर एक स्थान में मैं उसके लिए खुला हूँ, मेरे विचार में खुला हूँ, मेरे मन में खुला हूँ, मेरे व्यवहार में खुला हूँ, हर एक चीज़ों में जो है उसको मैं आदर देता हूँ। यदि मैं आदर नहीं करता हूँ तो हो सकता है कि सभी स्थान में उसको मैंने ब्लॉक कर दिया है ना। तो मैं इस विचार के साथ मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि सोचिए कि आयुब का जीवन के बारे में सोचिए, और बहुत सारे ऐसे किरदार है बाइबल में जो उन्होंने सच में परमेश्वर का आदर किया, मन के अनुसार उन्होंने आदर किया। इसलिए दाऊद को बोल पाया परमेश्वर कि दाऊद जो है मेरे मन के अनुसार व्यक्ति है। क्यों परमेश्वर ने बोल पाया? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हर एक उसका जो जन है, हर एक उसकी संतान है, वो आदरणीय है और लोगों के सामने उनका आदर हो, हर एक के सामने उनका आदर हो, है ना। तो आज मैं इस वचन के साथ आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि हृदय से परमेश्वर का आदर करें, हृदय से एक दूसरे का आदर करें, है ना। कि परमेश्वर जो है हृदय से आदर करने वाले उससे परमेश्वर बहुत आनंदित होता है ना। तो याद रखिए कि हम भाई बहन होने के नाते मसीह में कि हम यदि एक दूसरे का हृदय से आदर करते हैं तो हम परमेश्वर का भी आदर कर रहे हैं। आमीन। प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु हमें एक दूसरे का आदर करना, एक दूसरे का सम्मान करना हमें सिखाइए परमेश्वर, नम्र बनाइए प्रभु, क्योंकि परमेश्वर आप चाहते हैं कि हर एक प्रभु आदरणीय है, क्योंकि आपके नज़र में सब आदरणीय है परमेश्वर। तो हम मनुष्य होने के नाते एक दूसरे को प्रभु क्यों गलत नज़र से देखें प्रभु, क्यों हम कम नज़र से देखें परमेश्वर। प्रभु हमें बुद्धिमत्ता और समझ दीजिए, ताकि प्रभु हम आपके नाम को ऊंचा उठाएंगे, हम आपके नाम को प्रभु यीशु मसीह रियली सारे लोगों के बीच में हम प्रचार कर सके। प्रभु धन्यवाद देते प्रभु इन सारी बातों के लिए, धन्यवाद देते पासबान के लिए और टीम के लिए जो इस समय मिशन ट्रिप में है परमेश्वर। उनकी सहायता करे, अगुवाई करे, उनकी यात्रा को सफल करिए और हर एक एक्टिविटीज़ को प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करे और प्रभु आपकी सुरक्षा में, आपके नियंत्रण में रखे। हर एक प्रभु ट्रैक्स देने वाले हर एक व्यक्ति से आप बात करें उनके द्वारा। प्रभु धन्यवाद देते उनके जीवन के लिए जो उन्होंने अद्भुत कदम लिया है बाहर परमेश्वर, क्योंकि उस कदमों का आप आदर करते हैं, क्योंकि इसलिए आपका वचन कहता है क्या इस सुहावने पाव है जो अच्छी बातों का सुसमाचार लेके जाते हैं। प्रभु आप हमारा आदर करते हैं प्रभु, रियली प्रभु। इसलिए प्रभु हम एक दूसरे का आदर करते हैं और आपका आदर करते हैं परमेश्वर, और वो आदर प्रभु यीशु मसीह आप दिल से करते हैं। इसलिए हम भी प्रभु दिल से करने के लिए सहायता करना और मदद करना धन्यवाद करते प्रभु। आगे अगुवाई करिए, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। ओके, तो ये गीत होगा भी। तो आइए हम अपने स्थानों पे खड़े होते हैं और इस सभा का अंतिम गीत गाएंगे। और गीत है जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय
थैंक यू प्रभु। लास्ट प्रार्थना करिए। थैंक यू प्रभु। हाँ प्रभु, इस सभा के अंदर તમારી મહાન ઉપસ્થિત અનુભવ અમે કરી શક્યા પ્રભુ। વિશેષ કરી પ્રભુ તમારા વચનો દ્વારા બી પ્રભુ અમને અદ્ભુત કાર્ય પ્રભુ તમે અમારી જીવનમાં કર્યું છે। વિશેષ કરી પ્રભુજી અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ પ્રભુ એ અંતિમ સભા કે અંદર પ્રભુ તમારા પવિત્ર અનુભવને અમે કરી શક્યા છે। તમારા મહાન કાર્યને હો પ્રભુજી તમે અમારા મધ્યમાં આજ થવા માટે મદદ કરી છે। हाँ प्रभु जी, इस सभा के माध्यम से ओ प्रभु जी हमारे जीवन के अंदर प्रभु जी प्रभु तमे अद्भुत कार्य करीश। ओ प्रभु हमें तमारो आभार माने छे। विशेष करी प्रभु जी ये सभा के अंतिम समय में प्रभु हमारे सगळा ने जीवन अमे तमारा हाथ में सौंपे छे। हाँ प्रभु जी अहींथी अमे अलग पड़ीशुं त्यारे पण देव तमे हरेक ने साथे रहो, हरेक ने प्रभु तमे आशीषित करो प्रभु जी। विशेष करी प्रभु जी हाँ प्रभु तमारा वचन द्वारा प्रभु जी ओ प्रभु विशेष करी मत्ती 15 अध्याय अने प्रभु 7, 8 અને 9 कलम द्वारा विशेष करी प्रभु खरेखर ओ प्रभु अमे हृदय थी प्रभु जी
તમને માન આપી શકીએ। ઓ પ્રभु जी वो तवा माटे खास तमें मदद कर प्रभु जी। हाँ प्रभु इस संसार के अंदर प्रभु जी कई ऐसा कार्य है प्रभु जी, लोग पोत पोत प्रभु जी उस तेओना मुक्ति प्रभु जी मान और आदर करे प्रभु जी, पण खरेखर प्रभु इस वचन मार्फत प्रभु जी अमे प्रार्थना करीशुं कि हम पण प्रभु हर बाबत में एक हृदय के साथ प्रभु तमने आदर करे एवं देव तमे थवा दो प्रभु जी। महान प्रभु जी उस सभा का सगळुं कार्य तमारा हाथों में सौंपीश प्रभु। अहींथी अलग पड़े छे त्यारे पण देव तमारी महान कृपा अमारी साथ रहेवा माटे मदद करजो। आ प्रभु में मान आदर महिमा सगळुं प्रभु में तमने सौंपे छे। हमारी प्रार्थना उद्धार करता यीशु के नाम से आमीन आमीन।